I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat डैड, ये रही आपकी खाना, लीजिए आप खाना खा लीजिए। इतना देर बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं कब से वेट कर रहा था कि मेरा टेल प्रिंसेस कब मेरे लिए खाना लेके आएगा। मैं तो तुम्हारे खाने का फैन बन चुका हूँ, माय टेबियर, माय प्रिंसेस। तो मुझे खाना दो। मुझे तुम्हारी हाथ का खाना कितना पसंद है तुम्हें तो पता ही है ना टेबियर। सच में तुम बहुत ही अच्छी खाना बनाती हो। जब तुम ससुराल जाओगे ना, सब तुम्हारे खाने की तारीफ ही करता रहेगा। ओह डैड, आप बिना क्या सब बातें कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है, आप ऐसा बात क्यों करते हैं हमेशा। अब खाना खा लीजिए जल्दी जल्दी। ओहो, मेरी प्रिंसेस शर्माती भी है, शर्माती भी बहुत क्यूट दिख रही है। लेकिन ये तो सच है ना बेटा, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। आज लड़के वाले तुम्हें देखने भी आएगा, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगा। वैसे तुम्हें याद तो है ना, आज शाम को तुम्हें देखने आएगा मिस्टर एंड मिसेज जैन और उनका बेटा, मेरे दोस्त का बेटा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम शाम को तैयार रहना, ठीक है। तुम्हें याद तो है ना। डैड, आप चुप हो जाइए, मुझे याद है। आप हमेशा मुझे चिढ़ाते क्यों रहते हो। अब खाना खा लीजिए और खाना खा के कहिए ना कैसा हुआ। मुझे सब कुछ याद है, आप इस बात को छोड़िए। शाम को तैयार होना है, मुझे पता है। आप बताइए खाना कैसा हुआ है। अच्छा पापा ठीक है, खाना खा के बताता हूँ। अब भी क्या अभी बताता हूँ। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। डिलीशियस, जैसा मैंने बताया था। और मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है। सच में तुम जब ससुराल जाओगी ना, तुम्हारी सास ससुर और तुम्हारी जो पति देव होगा, वो तो तुम्हें सर पे रखेगा कि कितनी अच्छी खाना बनाती है तुम। वैसे तो ये बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, एक बार पहले से बता देता हूँ फिर से। जो तुम्हारा होने वाला सास ससुर है ना, जिन और आर्यन, वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो यूएस पे रहता था, लेकिन फिलहाल कोरिया पे शिफ्ट हुआ है। और उसका बेटा जंगकुक, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और मुझे पता है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो बहुत ही संस्कारी बच्चा है और बड़ों को बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। वो मुझे पहले से जानता है, लेकिन तुम्हें नहीं जानता है। तो आज तुम दोनों का मुलाकात हो जाएगा, एक दूसरे के साथ बात कर लेना। फिर अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही शादी करवाएंगे, नहीं तो नहीं। ओके। हाँ डैड, आप बिना क्या सब बातें कह रहे हैं। आप कब से ये सब कुछ बातें कर रहे हैं। मैं कब से कह रही हूँ चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप चुप नहीं होते हैं। आपका चॉइस मेरे लिए बेस्ट होगा, मुझे पता है। आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ बेस्ट लेके आई हो, तो ये भी बेस्ट होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो जैसा भी होगा मुझे पता है अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने चूज़ किया है मेरे लिए। तो मुझे इसमें एतराज़ नहीं है। अगर बिना देखे भी आपने शादी करवाया होता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप चुप हो जाइए और खाना खा लीजिए। मेरा तेल बेटा, मेरा प्रिंसेस। ठीक है, तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे जंगकुक पे, तो इसलिए तुम टेंशन मत करो। तुम अगर बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस देख लो। इसके बाद हम डेट फिक्स करेंगे, फिर शादी हो जाएगा। मेरी प्रिंसेस, अब मैं खाना खा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तुम भी खाना खाओ। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे। जी
हमेशा मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है। लीजा, तो देख रही है तेरे डैड को। तेरे डैड हमेशा सब कुछ ठीक हो देता है। तेरे के लिए इतनी अच्छा रिश्ता लेके आया है, वो रिश्ता तेरे लिए भी तो लेके आ सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने तेरे के लिए लेके आया है। लेकिन हम दोनों ये सब कुछ कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे पास बहुत से प्लान है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। जंकुक तो तेरा होगा, जंकुक के साथ तेरा ही शादी होगा, जैसे भी तैसे भी करके। यस मॉम, आपने सही कहा है। डैड हमेशा सब कुछ ठीक को देता है, मुझे नहीं। जो प्यार तेरे से करता है, मुझे वो प्यार नहीं करता है। डैड हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बचपन से लेकर आज तक डैड हमेशा तेरे को जो भी दिया है, मैंने सब कुछ उससे छीन लिया है। और जंकुक भी मैं छीन लूँगा। जंकुक तो सिर्फ मेरा होगा। जंकुक नंबर 1 बिजनेसमैन है। उसके सारे प्रॉपर्टी, सारे पैसा मुझे चाहिए। मम्मा, मैं जंकुक से शादी करूँगा। इसके बाद उसे डाइवोर्स देके उसके आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर लूँगा। बस हो जाएगा मेरा सब कुछ। फिर जंकुक को मुझे नहीं चाहिए, पैसे से मतलब है। यस माय गर्ल, माय लीजा, तो बिल्कुल मेरे जैसी है। इसलिए तो मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ। बिल्कुल, जंकुक को क्या जरूरत है? उस जैसे संस्कारी लड़के के साथ तो रह नहीं पाएगी। जैसे तेरे डैड को शादी करके मैं पछता रही हूँ। जो भी हो, तू आने के बाद मैंने सोचा कि उसके साथ ही रह लेती हूँ। नहीं तो मेरा इरादा था उसे डाइवोर्स देने का, लेकिन तेरा भी तो एक फ्यूचर है ना, इसलिए मैंने शादी कर ली थी आपसे। तू भी जंकुक के साथ वैसे ही करेगी जैसे मैंने सोचा था। जंकुक को शादी करके सारे प्रॉपर्टी लेके उसके बाद उसे छोड़ देगी। बहुत अच्छा प्लान है माय डियर, माय लीजा बेबी, बिल्कुल सही। यस मॉम, यस, मैं आपकी जैसी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन मॉम, सब कुछ कैसे होगा? क्योंकि जंकुक और उसके मामले तो तेरे को देखने आई है। अगर उस सबको पता चले कि तेरे के लिए है, तो फिर मैं जंकुक को हासिल कैसे करूँगा? आप कोई प्लान बताइए मुझे। ओह लीजा बेबी, ये सब कुछ के लिए तेरे मॉम है ना, जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। तो जब सब देखने आएगा, तेरे के बगल पे जाके बैठ जाना और ऐसा प्रेजेंट करना कि तुझे ही देखने आए हैं, और बार बार जंकुक की तरफ देखना ताकि जंकुक को लगे कि तुझे देखने के लिए आए हैं। और ऐसे ही उसका नंबर ले लेना, जैसे तैसे करके मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। जाने के टाइम पे तो जंकुक से नंबर लेकर उससे बात करना, पर्सनली मीट करने जाना, ऐसे ही तेरे प्यार के जाल में फंसा देना। और जब शादी का टाइम आएगा ना, तब शादी के टाइम जब सबको पता लगेगा, जंकुक को पता लगेगा कि तेरे से शादी हो रही, तब तो नाटक करना, रोने की कि जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए ये सब कुछ किया। ओके, ऐसे करके फिर जंकुक तुझे ही शादी करेगा। शादी के बाद तो तुझे पता ही है, इसलिए टेंशन मत ले। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। ओके? ओहो मम्मा, यू आर जीनियस, इसलिए तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना। मम्मा यू आर ग्रेट, सच में आप ग्रेट हो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जंकुक सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। जी, अरे तुम दोनों आ गए। वेलकम टू माय होम। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। That's great. वैसे जंकुक दिखाई नहीं दे रहा है। जंकुक कहाँ है? जंकुक नहीं आया। बात तो हुआ था कि जंकुक भी आएगा। ओहो जेहोबी, थोड़ा सा वेट करो। अपने दामाद जी को देखने के लिए थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जंकुक ऑफिस गया था ना, तो थोड़ा लेट हो गए हैं, तो हम दोनों पहले आ गए हैं। जंकुक फ्रेश होके फिर आ रहे हैं। थोड़े से सब्र से काम लो। चीनू, तुम भी ना सच में पहले के जैसे ही हो, एकदम कॉलेज टाइम के जैसे। हाँ हाँ, दामाद जी को देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगी। अच्छा, वैसे तेरी बेटा कहाँ है? तेरी बेटा को तुम नहीं लेके आए? जल्दी से जाओ, मेरे बहू को मुझे देखने दो, जल्दी से लेके आओ। हाँ जीनू, लेके आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वेट नहीं कर पाऊँगा। वैसे पिक्चर तो पहले देख लिया है, बस सामने से देखना बाकी है। मैं अब भी गई और अब भी मेरे देवी बेटा को लेके आया। रुको थोड़ा।
मिसेस जियान, ये रही आपकी होने वाली अमानत, आपकी होने वाली बहू मिस ताई। ताई बेटा आओ यहाँ पे बैठो, ये तुम्हारी होने वाली सास एंड ससुर जी है। नमस्ते अंकल आंटी, आप दोनों कैसे हो? आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आए हाय, मुझे नहीं पता था मेरी होने वाली बहू इतना खूबसूरत है। तुम तो मुझे भी हार मना दोगी। मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम तो हूँ, लेकिन मेरा बहू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ना आनंद जी? जी बेबी, सच में तुम ये कह रही हो? हमेशा तो कहती रहती है कि तुम सबसे खूबसूरत हो, और आज तुमने खुद से भी ज्यादा तेरी बहू को खूबसूरत बोला। सच में तेरी बेटा सबसे खूबसूरत है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत। जब जिनको देखेगा ना पागल हो जाएगा मेरा बेटा। देखा कैसे सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहू तो तू ही बनेगी, ताई तो कभी भी उस घर की बहू बन ही नहीं पाएगी। लिसा अभी तक जंगल नहीं आया, एक टाइम भी वेस्ट मत कर, जल्दी से जा तेई के बाजू में जाकर बैठ जा। जिनको खुद थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि तेई के लिए रिश्ता लेके आया है, समझ गई ना? मम्मा आप टेंशन मत कीजिए, मैं भी आपकी बेटी हूँ। लिसा सब कुछ हासिल करके छोड़ेगी ताई। ताई को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं सब कुछ सेटल कर लूँ। जंको के साथ एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तेई को मैं ठिकाने लगा दूंगी। मैं चलती हूँ मम्मा, मुझे आशीर्वाद कीजिए। बाय मम्मा। हाय अंकल आंटी, आप दोनों कैसे हो? आप दोनों ठीक तो हो ना? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। लिजा तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तुमने तो कहा था ना तुम अपने दोस्त के साथ बाहर जाओगी, तो फिर जाओ, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? जाओ तुम जाके एंजॉय करो, ठीक है? ओह डैड, आप भी ना दी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आई है और मैं बाहर जाऊँगी फ्रेंड के साथ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं दी के साथ ही रहूँगी, है ना दी? मैं तेरे साथ रहूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दी? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा, तो यहीं पे बैठ चली सा। ओह थैंक यू सो मच दी। लीजा जाके दी के बगल पे बैठ जाती है। अब आयरन जब तक जिनको नहीं आता है, अगर तुम्हें तेई से कुछ पूछना है पूछ सकती हो, कुछ अगर कहना है, कुछ और बात डिस्कस करनी है तो कर सकती हो। नहीं जो भी, हमें कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तेरी बेटा कितनी प्यारी है, कितनी संस्कारी है। हम सबके संसार को बहुत जोड़ के रखेगी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। एग्जैक्टली, आयरन में जो कहे ना वही मैं भी कहना चाहती थी, मेरी बात को आनंद जी ने कह दिया। तेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, मेरे घर पे मैं लक्ष्मी लेने आई हूँ। मुझे पता था तुम तो ऐसे आंसर देने वाली हो, हमेशा तेरे को इतना प्यार देती हो। ठीक है, अगर कोई पूछना नहीं है तो कोई बात नहीं। जंगू बेटा आ गया। वो कितने हैंडसम है और इतना प्यारा क्यूट से बनी स्माइल इसका। इसके दो आँखें कितनी हैंडसम है। मेरे साथ जंगू का शादी होगा मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। आपको ना पहले से पे देख के मुझे ना प्यार हो गया। मेरा हार्ट बीट धक धक कर रहा है आपके लिए। आप बहुत ही हैंडसम हो, आप बहुत क्यूट हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा एक हीरा मिल जाएगा। मैं बहुत संभाल के रखूंगी आपको। जंगू बेटा तुम आ गए, आओ बैठ जाओ।
आप कैसे हो? कितने दिन बाद आपसे मिले, आप देखते हो ना? हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। जब तुम छोटे थे तब मिले थे, तुम्हें मैं याद हूँ। सच में तुम बहुत ही संस्कारी हो, जैसा मैंने सोचा था। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। वो मामा डाडा मुझे हमेशा ऐसे ही बिहेव करने के लिए सिखाया है। वो तो ना हमेशा मुझे सिखाया है बड़ों को इज्जत देने के लिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए, बड़ों से अच्छे बात करने के लिए। इसलिए सब कुछ मेरी मॉम डैड का ही बात है, इसलिए मैं ऐसा हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है, और इसलिए तो मेरी बेटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे। शादी होगा तब ना खुश रख पाएगा। उससे पहले तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मैं शादी करूंगी जंकुक से। जंकुक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। लीजा बार बार जंकुक की तरफ देखने लगता है और जंकुक सोचता है लीजा के साथ ही शादी तय हुआ है। क्या इस लड़की के साथ मेरा शादी तय हुआ है? मे भी हाँ, ऐसा ही होगा। क्योंकि वो मुझे सब ज़्यादा कर रही है। वो बगल वाली जो है वो तो मुझे जब देखता तक नहीं है। शायद वो उसका छोटा बहन या फिर उसका दी होगा। हाँ, मे भी जो भी हो, मॉम डैड ने जो डिसाइड किया है मेरे बेस्ट ही होगा। तो इसलिए मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ शादी तय किया है मैं उसी से ही शादी कर लूँगा। मुझे मॉम डैड पर पूरा भरोसा है। जंकुक, तुम्हें लड़की कैसी लगी? अगर तुम्हें पर्सनली बात करना है तो हम बात कर सकती हो। नहीं नहीं मम्मा, मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप दोनों ने जो भी चॉइस किया है मेरे लिए बेस्ट होगा, तो इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप दोनों डेट फिक्स कीजिए। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे निराश नहीं करेगा। मम्मा डैडी पे तुम्हें भरोसा है, मुझे पता था। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए कोहिनूर लेके आई हूँ। तुम कोहिनूर के साथ बहुत खुश रहोगी, देख लेना। जीनू, तुमने सही कहा। मुझे भी जंकुक पर पूरा भरोसा था। मेरा बेटा कभी भी हम दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं कहेगा। हम दोनों की डिसीजन वो मान लेगा। देखना बेटा, तुम बहुत खुश रहोगे। जी हो, चलो जल्दी से रिश्ता तय करते हैं, डेट फिक्स करते हैं शादी का। मुझे ही पता था जंकुक को मेरी बेटी ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, चलो डेट फिक्स करते हैं। मैंने एक अच्छा मुहूर्त देखा है, 2 हफ्ते के बाद है, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है ना? जी भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हफ्ते के बाद ही शादी फिक्स हुआ। ओके जी भी, अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं। शादी के दिन मिलते हैं, बाय। हाँ जी नारिम, बाय। जंकुक बेटा ध्यान से जाना, शादी में मिलते हैं। हाँ अंकल, चलता हूँ, बाय। मॉम डैड, आप दोनों अपनी कार से जाइए। वो मैं कार लेके आया ना, तो मैं मेरी कार पे जा रहा हूँ, ठीक है? पर मॉम डैड ध्यान से जाना, घर पे मिलते हैं। ओके मेरा पुत्र, जल्दी से आना और ध्यान से आना, ठीक है? बाय, घर पे मिलते हैं। अरे मर्चिन बाहर से चले जाते हैं। जंकुक अपने कार में बैठता है, तभी बाहर पे लीजा आती है। जंकुक, अब थोड़ी देर वेट करो ना, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पे आई हूँ। अब मैंने सोचा कि तुम मुझसे पर्सनली बात करोगे, तुम तो मेरे साथ बात तक नहीं की, इसलिए मैं ही चली आई हूँ। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ओह हाँ, ज़रूर बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं मेरे मॉम डैड को रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पता है मेरे मॉम डैड मेरे लिए जो भी चॉइस किया होगा बेस्ट किया होगा, इसलिए मैं पर्सनली बात नहीं किया। अगर तुम यहाँ पे आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो तुम्हें क्या कहना है? हाँ मैंने देखा, तुमने वही कहा। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ और अंकल आंटी को भी, और इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब हम दोनों का भी शादी में 2 हफ्ते बाकी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नंबर ले लूँ, उसके बाद बात करते हैं। अब पहले से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान लेंगे तो अभी बेटर होगा ना, इसलिए क्या तुम मुझे तुम्हारे नंबर दे सकते हो तो हम बात करेंगे और कभी कभार मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है मेरा नंबर, तुम मुझे फ़ोन करना। और हाँ, मैं अब बिजी रहता हूँ ना, तो कभी कभार ये बात होगा, ज़्यादा बात नहीं होगा, ठीक है? ओके जंकुक, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे जंकुक, एक बात कहना चाहती हूँ। वो हम दोनों जो बात करेंगे ना, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आंटी अंकल और मेरे डैड को, क्योंकि मैं उन सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ ना। अगर पता चले कि हम शादी से पहले ऐसे बात करेंगे, घूमेंगे या फिर मीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसको उन सबको बुरा लग जाएगा, इसलिए मत बताना, ओके? ठीक है, नहीं बताऊँगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? गुड नाइट।
लीजा जंकुक को हक करने जाता है लेकिन जंकुक पीछे हो जाता है। क्या हुआ जंकुक, तुम पीछे क्यों हो गए? बस ऐसे ही। वैसे तुमने तुम्हारा नेम नहीं बताया, तुम्हारा नेम क्या है? अरे मैं तो फंस गई, अब मैं क्या नेम बताऊंगी? अगर अंकल आंटी ने पहले से नेम बता के रखा है तो अगर मैं खुद का नेम बताऊंगी तो मैं तो फंस जाऊंगी। मैं क्या कहूँगी? अब हाँ, आइडिया। जंकुक, अब क्यों अंकल आंटी ने तुम्हें मेरा नेम नहीं बताया? नहीं, मॉम डैड ने मुझे नहीं बताया। एक्चुअली मैंने पूछा ही नहीं और मॉम डैड ने ये बताया था कि जियोप अंकल के बेटे के साथ मेरा शादी होगा, तो मैंने कभी नेम पूछा ही नहीं और पहले से पिक्चर भी नहीं देखा, तो इसलिए नेम नहीं पता। तो तुम्हारी नेम क्या है? ओह अच्छा, ऐसी बात है, इसलिए तो मैं बोलूँ कि मुझे देखने आया है और मेरा नेम तक नहीं पता। तुम भी ना जंकुक। अब वैसे मेरा नाम लीजा है। ओह लीजा, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारा काम भी है, तो गुड नाइट, बाय। हाँ जंकुक, बाय, गुड नाइट। रात को मैं ना तुम्हें कॉल करूँगी या फिर मैसेज, बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से जाना और घर पहुँच के मुझे बता देना, ठीक है? बाय। मम्मा, आपके लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है ना, मैं क्या बताऊँ मम्मा। फाइनली किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ और मेरा काम भी हो गया। शादी तक मुझे ये नौटंकी करना ही पड़ेगा। इसका बच्चों को बेबी तुम तो सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा सब कुछ मेरा है। गुड नाइट मेरे ना होने वाले पति। गुड नाइट। लीजा, पता नहीं क्यों उसके सामने जाते ही मुझे एक अजीब सा होता है। मॉम डैड मेरे साथ उसकी शादी तय किया है और मैं मॉम डैड को भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे ये शादी करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। जंकुक तो ज़्यादा सोच रहे हैं, मॉम डैड तेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है। हम एक दूसरे को नहीं जानते ना, इसलिए शायद ऐसा फील हो रहा है। जब एक दूसरे को जानने लगेंगे शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस। मेरे दिल किसी के लिए धड़क रहा है। इसका मैं क्या नाम दूँ? क्या 11% हुआ मेरे साथ? हाँ? सच में मेरे साथ ऐसा हुआ क्या? क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। स्कूल कॉलेज सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। और आज पहली बार जंकुक को देख के मेरा दिल धड़कने लगा। लगता है इसी वक्त के लिए मेरा दिल कभी भी किसी के लिए धड़का ही नहीं। डैड ने मेरे बेस्ट चॉइस किया है। जंकुक, पहली बार देख के तुमसे प्यार हो गया है। क्या प्यार ऐसा होता है? इश्क ऐसा होता है? मोहब्बत ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को देखते ही दिल में इतना हलचल होने लगता है कि खुद को समझना तो मुश्किल हो जाता है। शर्म के मारे मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाई और तुम इतनी जल्दी चले गए। मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं लिया, बहुत शर्म आ रही थी। फ़ोन नंबर कैसे मांगती सबके सामने? नहीं, शादी तक तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारी। बहुत सारी बातें करेंगे, मैं तुम्हें बहुत खुश करूँगी। आई लव यू माय जंकुकी, लव यू माय बहन। तुम्हारी स्माइल बिल्कुल बहन जैसे। मैं तो फिदा हो गई यार, फिदा हो गई। फाइनली सब कुछ अब ठीक है। जंकुक को देख लिया, ठीक है, जंकुक देख लिया, एक दूसरे को पसंद है। बस अब अच्छे से शादी हो जाए, क्योंकि आयु और लीजा का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। वो दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना दिन तक तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, मेरे बेटे से सब कुछ छीन लिया है। लेकिन अब मेरी बेटी का खुश रहने की बारी है। मैं मेरी बेटी को खुश रखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, अब मेरी बेटी खुश रहेगी।